देश भर में जनगणना जारी है। जनगणना के तहत घरों घर जा कर के जो स्कूल के टीचर हैं उन्हें पूरा खाका, पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा जो है वो तैयार करना है। काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं पूरे देश भर में उनकी ड्यूटी लगाई गई है और अपने अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाटा सेंटर में, जहाँ काफ़ी सारे टीचर्स आए हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी के तहत उन्हें किस तरीके का सामना लोगों का करना पड़ रहा है, लोगों से किस तरीके की बातचीत हो रही है, ये जानते हैं। जी सर बताएंगे, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी मैडम जी, मेरा नाम कमलेश दिवाकर है। कहाँ के हैं आप? कहाँ के हैं आप? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नया पारा से हूँ मैडम जी। अभी ड्यूटी लगी है आपकी? जी 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 जी। कितने दिनों तक करना है ये ड्यूटी? 30 मई तक करना है मैडम। 30 मई तक। जी अच्छा, आप जनगणना में जब लोगों के घर जाते हैं, एक आप लोगों को एरिया दिया गया, जी 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 जी। मतलब लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है उसके अच्छी दौरान? प्रतिक्रिया है, लोगों में अवेयरनेस हम्म, है ना, जागरूक हो चुके हैं, हम्म, अच्छे रिस्पांस कर रहे हैं, हम्म। कोऑपरेट भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब कहीं ऐसा नेगेटिव देखने को अभी तक नहीं है, क्योंकि लोग भ्रमित भी रहते नहीं, हैं। पूछते हैं लोग जो है कि इससे क्या होगा करके, तो हम बताते हैं गवर्नमेंट की योजना बनने वाली है, जैसे हमारी जनसंख्या कितना बढ़ा है उसके अनुसार ऐसा बताते हैं। सर्वेक्षण। जी जी जी। मतलब अभी तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं? परेशानी नहीं मैडम, लोग अच्छा बढ़िया अपने घर में बैठाते हैं, हम्म, पानी पिलाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया मिल रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स। लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। चलिए, ये पहले हैं जिन्होंने बताया है कि इन्हें ड्यूटी करने में अच्छा लग रहा है। नहीं तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी करने के पहले ही ड्यूटी कटवा दे रहे हैं डर के मारे कि इतने धूप में कौन जाएगा। तो चलिए, आपसे हाँ, अच्छा। हम ड्यूटी नहीं करेंगे मैडम इसमें, हम्म, हमारे देश के लिए तो कौन करेंगे। ठीक। जी मतलब आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि जागरूक नागरिक हैं आप। जी 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 मैडम, जागरूक हुई तभी ऐसा मैं कर रहा हूँ मैडम इस काम को। कुछ टीचर बैठी हुई हैं जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है। आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर अपने अपने कामों को लेकर के काफी सजग हैं और बिल्कुल अपनी जरूरी ड्यूटी समझ करके इस ड्यूटी को निभा रही हैं। कुछ मैडम यहाँ पर मौजूद है। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं चंदखुरी प्राथमिक शाला की हूँ हाँ, टीचर। हाँ, ये वही और मैं पढ़ाते हैं? हाँ वहीं पढ़ाती हूँ हाँ, और और मेरा अभी घर ड्यूटी विद्युत लगी है? नगर में है और मेरे ड्यूटी लगा है तकिया पारा वार्ड नंबर 8 में। कितने बजे से कितने बजे तक है ड्यूटी? ड्यूटी तो अपने हिसाब से है कि जितना जनगणना कुछ करना टारगेट होता आप है। लोग को दिए हैं कि इतने घरों में जाना है, इतना एक दिन का टारगेट कुछ बताए हैं? एक दिन का टारगेट ये दिया गया था कि 10 घर या 15 घर आप कर सकते हो। हम्म, आप कितना कर रही हैं? हाँ मेरा है 100 करीब पड़ेगा। 100 है आपका, हाँ तो 30 मई तक हो जाएगा आपका? अब हो तो गया है परंतु उसका सब कार्य अभी वो हाँ, नजरी नक्शा वगैरह के लिए हम्म। करना पड़ रहा है। ठीक, अभी अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है कि कुछ प्रॉब्लम रहता है उसी के। अच्छा, आवेदन में कुछ बना रहे हाँ हैं? हाँ, जी गर्मी मैडम। के कारण हम लोग को बहुत परेशानी होती है। एक तो आधे घंटे से दरवाजा खटखटाते रहो तब खोलेंगे हम्म, और ऊपर से ही जल्दी जल्दी करना रहता है तो तो परेशानी होती है। परेशानियां अभी इतनी गर्मी तो होती है, है। ये तो है, हाँ तापमान गर्मी चढ़ा में हुआ पूरा है। और फिर ये इतना करना है 10 दिन में, ये 15 दिन में करना है, ये प्रॉब्लम जाता है अच्छा, ना। ये सब जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सुविधा दी गई है, जैसे आने जाने का कुछ भत्ता, इस टाइप का कुछ सुविधा मुहैया? पेमेंट तो शायद है। इसमें आने जुड़ेगा? जाने का हाँ भत्ता वो वही। इकट्ठा 9,000 दे दिया गया है। हम्म, दिए नहीं है अभी हम लोग को, मतलब देने की लेकिन बात है। देने की बात है 9,000 देंगे करके। अभी हम्म, ऐसा भत्ता ऐसा नहीं बताया हम लोग को। अच्छा, और मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है, कई लोग अंदर से खोलते हैं, अभी नहीं आई है, आप लोग बाद में आइए, हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। लेकिन हम लोग अपने तरीके से उसको समझा के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। मैं जाहिदा बेगम, जी मैं ठीक। जी कुरला स्कूल से हूँ मैडम। कुरला। हाँ, एरिया मेरे को तकिया पारा मिला है, वार्ड हम्म, 8। अच्छा, तो अभी कितना आप सर्वे कर चुके, कितने अभी लोगों पूर्ण की? हो गया है मेरा। अच्छा, आपका पूरा 101 हो गया। भवन, हाँ बस नक्शा का थोड़ा हो रहा है हम लोग का। सेटिंग कर रहे हैं, नक्शा नहीं मिल रहा है तो। कितने बजे सुबह आती हैं आप, यहीं हम की लोग हैं? अपने जी यहीं वार्ड वार्ड 11 की हूँ मैं, तो हम्म, 8 में ड्यूटी लगे तो मैं हम्म, अपने हिसाब से सुबह सुबह ठंडे में हम्म, 8 से 11 12 1 बजे तक कर लेती हूँ, फिर हम्म। शाम को निकल जाती हूँ। अच्छा, कई बार ऐसे भी देखने को मिलते हैं ना, जब जनगणना के लिए आप जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस कई बार अच्छा होता है, कई बार शायद जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसे लेकर के लोग भयभीत रहते हैं। तो आपसे भी ऐसा कुछ सवाल जवाब जी जी होता है? हुआ था, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये 10 साल में होता है हम्म, और ये अपने देश की आर्थिक स्थिति एवं अपने जनसंख्या के लिए आपको जुड़वाना है कि नहीं, अपने देश की हम्म, जनसंख्या में। हम्म, ऐसा मैं उनको समझाती हूँ हम्म, और इसी से हमारी सरकार हमारी आर्थिक स्थिति को देखेगी। कहीं नाली नहीं है, कहीं जी, पर जो शौचालय कच्चा है या कहीं पर गंदा है, तो वो एरिया को पहचान के उसका डेवलपमेंट करेगी। हम्म। तो मैं ऐसा समझा कर उन लोगों को, फिर वो लोग तो राजी
जी हो समझते जाए। हैं, जी जी आगे वाला जी जी, सब समझ गए, पूरा मेरा एरिया भी हो गया, मैं अच्छे से समझाई उन लोग। गर्मी धूप का मौसम है, पारा जो है 44 से 45 डिग्री है। ऐसे में घरों घर आप लोग जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? वैसे क्या है, लोग ना धीरे धीरे संचार माध्यम की वजह से, टीवी है, ये मोबाइल की वजह से ना लोग क्या जागरूक होते जा रहे हैं। मतलब जैसे अपनी जिम्मेदारी समझ के, मतलब मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो, जैसे हम सोचते हैं कि क्या चीज़ का, जैसे पूछते हैं ना तो बोले हाँ जनगणना वाली मैडम आई हैं, तो बिल्कुल निकलते हैं, अच्छे से है ना, बात पूछेंगे भले ही क्या चीज़ का है मैडम इस टाइप से, और जानकारी पूरी सही सही मतलब जो उनको बताना चाहिए, हम जैसे पूछ रहे हैं ना, भले उनको वो रहती है मतलब जानने की इच्छा कि क्या चीज़ का है मैडम, ऐसा तो हम लोग बताते हैं। अच्छा, एक घर में जाते हैं कितना समय लगता है आप लोग को? अब वो परिवार के ऊपर डिपेंड करता है मैडम, जैसे कि भवन एक है, उसमें पूछेंगे हम रसोई कितना है, मतलब एक ही परिवार है, हाँ एक ही परिवार है ना, बार बार पूछना सवाल पड़ता है। थोड़ा सा बताइए किस तरीके के सवाल जैसे हैं? पूछेंगे कि यहाँ कितने परिवार है, अब परिवार मतलब कोई लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर गिन के बताते हैं, 1 2 3 4 5 परिवार है, पति पत्नी बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक परिवार जैसे हाँ चूल्हे कितने हैं? हाँ, तो रसोई गैस के रसोई कितना है मतलब ऐसे, जैसे कोई बोलते हैं नहीं एक ही रसोई, मैं 3 बार 4 बार पूछती हूँ, जैसे बोलते हैं 5 लोग है 6 लोग, तो मैं 3 बार 4 बार पूछूंगी, बीच में करते करते मैं भी पूछूंगी कि एक ही रसोई है ना कि ऊपर और है, नहीं नहीं मैडम बस एक ही है, तो वो एक ही परिवार में गणना होगी। तो एक ही है, 4 5 लोग रहते हैं, तो ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है, बिजली है, पानी है, टॉयलेट की सुविधा है नहीं, ये सब, अनाज क्या ज्यादा खाते हैं इस टाइप से, तो मोबाइल नंबर वगैरह पूछ लिए, मुखिया का नाम, ज्यादा कुछ नहीं रहता। तब एक घर में आप मान के चलिए आधा घंटा नहीं नहीं नहीं, आधा घंटा नहीं लगेगा, 20-25 नहीं नहीं वो भी नहीं लगता, लगभग 5 मिनट करीब, मोबाइल से ही करना है अच्छा, जल्दी धूप को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब देखिए मौसम का काम है, मौसम अपने हिसाब से चल रहा है, हमको अपनी ड्यूटी करनी है ना। हाँ, लेकिन अब प्रचार का ही असर है कि लोग थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा, हाँ कुछ लोग रहते हैं कि तो बोला जाता है ना, दरवाजा बंद कर, ऐसे टाइप से हाँ, नहीं कई है। बार ऐसा होता है ना, जैसे सोशल मीडिया में कुछ हाँ। ऐसा वीडियो आते हैं कि जनगणना वाले आएंगे, आपसे ये जानकारी मांगेंगे, वो आपको नहीं देना है, ऐसा करके कुछ फ्रॉड लोग भी पहुंचते हैं। हम तो ये भी बोले हैं, देखो आपका ना आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ना पैन कार्ड मांगा जा रहा है, ना कोई ओटीपी, कोई चीज नहीं, अच्छा, ये और दस्तावेज जरूरी कुछ नहीं भी नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर, वो भी कहीं देना चाहते तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो कोई नहीं, आप जैसा बताएंगे हम वैसे ही इसमें डालेंगे। मतलब अपने परिवार का विवरण देना। हाँ बस, कितने व्यक्ति रहते हैं, क्या अनाज खा रहे हैं, वो तो सामान्य कोई भी बता सकता है, लेकिन किसी बड़े को हम जैसे बुलवाए, है ना, और कितने सदस्य हैं, फर्श क्या चीज का है, वो छत क्या चीज का, ये सब चीजें। यही सवाल हाँ, और अगर एक से अधिक परिवार रहते हैं तब थोड़ा सा समय लगता है, जैसे एक परिवार का पूरा जानकारी, फिर उसी में दूसरे परिवार की जानकारी, फिर अगला नया डाल के दोहराए करके, फिर उसमें अगले पर है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है अगर 3 या 4 परिवार है। आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं नया पारा स्कूल में हूँ। यहीं से। हाँ, कितने बजे से शुरू करती हैं अपना काम? अब वो मैडम अपने हिसाब से रहता है, जितने जल्दी जैसे निकलो, हाँ जितने जल्दी निकलो। अब हम जैसे मेरा पास में ही लगा है तकिया पारा में, है ना, वार्ड नंबर 8 में, तो अपने हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा जैसे आप जैसा करना, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी स्थिति देखनी पड़ती है ना, अब जब सुबह से हम चले गए, है ना, कोई उठे हैं नहीं है इस टाइप से, तो थोड़ा मिल जाए, मतलब ड्यूटी उटी जाने से पहले बड़े कम से कम मिल जाए ऐसे टाइप से। हाँ, जनगणना के दौरान काफी सारे ऐसे घर हैं जहां पर ताला लगा हुआ मिलता है, लोग नहीं रहते, उन लोगों के लिए क्या सुविधा, उनकी जानकारी कैसे एकत्रित करें? हम लोग पहले तो उसको ऐप में एक ये है, उसको लॉक करना है, फिर हम आगे बढ़ के आगे चले जाते हैं। अगर उस घर में रहते हैं सदस्य और लेकिन वो काम की वजह से कहीं बाहर गए हैं, तो हम लोग आसपास से ये जानकारी ले लेते हैं कि वो कितने समय रहते हैं, है ना, मॉर्निंग में है कि शाम को इवनिंग में कितना समय मिलेंगे, उसके हिसाब से उसको उस ऐप में हम लॉक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे फिर उसको उसी के समय में जाके मिल लेते हैं और उनकी सारी जानकारी हम लोग डाउनलोड करते हैं। गर्मी का समय है, ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? गर्मी का तो समय है, लेकिन ये राष्ट्रीय का कार्य है, तो हम लोग सब मिलजुल कर अपने अच्छे से गर्व महसूस हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बोल के, और किसी प्रकार का दिक्कत तो आती है, लेकिन सबसे पहले अपना कार्य सबसे फर्स्ट है। अच्छा, कई लोग, कई टीचरों का से हमने बातचीत की, पहले बात की जनगणना के पहले, जी। लोग ड्यूटी कटवाने लंबी लाइनों में लगे थे, अधिकारियों के इधर उधर जा रहे थे कि ड्यूटी कट जाए, नहीं जाना है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर ड्यूटी कोई कटवा रहा है तो उनको हो सकता है पर्सनल उनका कोई रहा होगा कुछ कोई, पर्सनल इशू तो रहता हाँ है, हाँ, लेकिन कई बार इशू बना दिया जाता है अब ना वो उनका बेवजह। तो मैटर वही मैं नहीं जानती मैडम, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे कि कई लोग बीमार भी हैं, है ना, या किसी के घर में और कुछ प्रॉब्लम है, कोई एकल फैमिली से भी कई रहते हैं मैडम लोग, या अकेले ड्यूटी करते हैं, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, है ना, तो उनके लिए उन लोग नाम कटवाना चाह रहे होंगे, छोटे बच्चे वाले होंगे, तो उनके लिए वो हो सकता है वो कारण
जान रहा होगा, बाकी तो ऐसे हम लोग के पास ऐसे कोई और ऐसा जानकारी नहीं है। जनगणना में जिन टीचरों की ड्यूटी लगी है उनसे अभी हमने बातचीत की है। बातचीत के दौरान पता चला कि धूप ताप और तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राष्ट्र हित में जो काम हो रहा है उसमें सहयोग देने के लिए जो टीचर सहयोग दे रहे हैं उन्होंने अपने आप को खुशकिस्मत माना है। उनका कहना है कि राष्ट्र हित में वो कुछ योगदान दे रहे हैं। जनगणना के दौरान जब वो घरों घर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव बात होती है, लेकिन उससे उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके बाद लोग पूछते हैं। फिलहाल जितने भी टीचरों की ड्यूटी अभी हमने यहाँ बातचीत की लगाई गई है, लगाई तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जनगणना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है और यदि इस में वो हिस्सेदारी निभा पा रहे हैं तो काफ़ी खुश हैं। ड्यूटी कटाने को लेकर के हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि नहीं, किसी का आवश्यक कार्य है उसके बाद ही ऐसा कदम उठाया जा रहा है, नहीं तो मौसम और तापमान धूप की अनदेखी कर रहे हैं टीचर और लगातार अपनी ड्यूटी को करके प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।